उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रुद्रपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में नारी रक्षा बंधन समापन समारोह में प्रतिभाग किया और महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे हैं। इस बीच उन्होंने गांधी मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नजूल भूमि का निःशुल्क पट्टा वितरण और किफायती आवास आवंटन और लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम से पूर्व सीएम द्वारा छोटे बच्चे को पोलियो ड्रॉप और स्वीप कार्यक्रम के तहत बैनर में हस्ताक्षर भी किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नजूल नीति के तहत पट्टा पाने वाले 2610 लोगों और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 आवास मिलने वाले लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी, जिसके बाद मंच पर 5-5 लाभार्थियों को पट्टा और आवास के आवंटन पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि अब लोगों का अपने घर का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नई कठोर कानून बनाए, यूसीसी, धर्मांतरण, नकल सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान का हर्जाना वसूला जाएगा, जिसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने नजूल में रह रहे लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी को नजूल नीति के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिए और प्रधानमंत्री फेरी आत्मनिर्भर योजना के तहत नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत जिनको इसका लाभ मिला उनको 50-50 हजार रुपए का चेक भी दिया गया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर था। आजादी के बाद से इतनी बड़ी संख्या में लोग मकान के लिए तरस रहे थे। हमारी सरकार ने कहा था हम आवाज देंगे। हाईकोर्ट से हारने के बाद हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और माननीय प्रधानमंत्री की आशाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आ गया और इसी के साथ उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। इतने आजादी के बाद से इतने बड़ी संख्या में लोग मकान के लिए तरस रहे थे, तो हमारी सरकार ने जो कहा था हम आवाज़ देंगे, हाईकोर्ट से हारने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार गई उत्तराखंड की और माननीय प्रधानमंत्री जी की आशाओं के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छा फैसला आ गया। तो नजूल भूमि हम लोगों ने आज फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया। जो अनुमन्य लोग थे उनके घरों में जाके पेपर तैयार करें। पेपर तैयार करने में कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं किया और आज 2600 लोगों को आवास दे दिए हैं। चाहे 10,000 हों, 20,000 हों, 50,000 हों, जितने लोग उस नियम में आते हैं उनके कागज़ बनने तैयार हो गए हैं। ये कंटिन्यूस उनको पूरा दिया जाएगा, क्योंकि ये 2600 बनाने में भी 6 महीना लग गया। इनके कागज़ बनाने में, नाप जोख करने में, नीचे कागज़ ऊपर कागज़ शासन में वो फाइल गई तो समय लग जाता है। इसलिए सब लोगों से हमने कहा है जितनी भी संख्या है उस संख्या में सब लोगों को ही ये मकान मिलने वाले हैं। ये कोई ना समझे कि 2600 लोगों को ही मिले हैं, बाकी लोगों के भी कागज़ बन रहे हैं। जो पत्रावली बनती है उसमें समय लग जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है जिलाधिकारी एक हैं, सीडीओ एक हैं और हमारे जो एमएनए हैं वो एक हैं और एसडीएम हमारे इक्का दुक्का है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है, कागज़ बनाने पे भी लगे हुए हैं। तो रेवेन्यू अधिकारियों की कमी तो होती है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। सब लोगों को हम देने वाले हैं, चाहे कितनी भी संख्या हो। इसी के साथ सहारा समय संवाददाता मुनीश चौहान ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत कर योजनाओं के बारे में जाना। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, जहां आज मुख्यमंत्री का नजूल भूमि को लेकर कार्यक्रम था। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी। थोड़ा सा सवाल करते हैं मंत्री जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम था कितना कहेंगे उस प्रोग्राम के बारे में? आज बहुत सफल प्रोग्राम था। नजूल भूमि के लिए एक समस्या थी, आज़ादी के बाद से आज तक हम इसको दे नहीं पाए लोगों को। लोग रहते थे,
आज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया पैसा नहीं दिया, घर में अधिकारियों ने जाके काम किया और आपको बताना चाहता हूं कि 2600 लोगों को आज दे दिया है, चाहे 10,000 हो 20,000 हो, तो हम लगातार देते जा रहे हैं। आज 6 महीने 7 महीने 8 महीने से लगातार कर्मचारी काम कर रहे थे, 2600 ही पट्टे बन पाए हैं। आगे के कागज इतना ही समय और लग रहा है, लेकिन एक एक को देंगे ये निश्चित हो गया है। केंद्र नेतृत्व ने एक बार फिर से विश्वास दिखाया, दूसरी बार आप मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं कि मुझे दोबारा से यहां सेवा करने का मौका दिया है। मोदी जी का सपना है इस बार 400 पार, क्या कहना चाहेंगे? ये जो जनता के मुख से बात निकल रही है कभी असत्य नहीं होती है। जनता ने कहा है इस बार 400 पार, और ये माहौल दिखाई भी देने लगा है। कल मैंने जैसे ही उत्तराखंड में पहली बार एंट्री करी, 100-150 गाड़ियों का बरेली और उत्तराखंड की सीमा पर आना, ये इस बात का द्योतक है। और लाल कुआं में जब ट्रेन का उद्घाटन हो रहा था, ऐतिहासिक भीड़, और वैसी ही भीड़ ऐतिहासिक आपके यहाँ पर रुद्रपुर में, ये जनता का जो जनविश्वास है मोदी जी के प्रति है, अटूट विश्वास है। वास्तव में 400 पार होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल आपने केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी की भी बात सुनी। उनका भी कहना यही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इस बार 400 पार, कि जहां तक है वो इस बार 400 पार की उम्मीद जो लगाए बैठे हैं, तो वो 400 पार का आंकड़ा इस बार जनता के द्वारा उन्हें मिलने जा रहा है। और वहीं उनका द्वारा ये भी कहना है कि भाजपा निरंतर जो है विकास कार्यों के लिए जानी जाती है, और पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक। जनपद उधम सिंह नगर से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौहान के साथ मुनेश चौहान, सहारा समय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।